हेलो दोस्तों, बहुत बहुत वेलकम है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके बाल विकास बाल मनोविज्ञान की। जब आप बात करते हो चाइल्ड साइकोलॉजी, 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको आपका टारगेट कितना है वो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। लगभग 12 सवाल आपको 15 क्वेश्चंस में से सही करने हैं। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए। तो पहले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 408। सबसे पहले यहाँ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, बहुत बहुत जो है हार्दिक बधाइयाँ नए साल 2021 की। आज 2 जनवरी 2021 डेट है। आपको क्लासेस जो है रेगुलर मिलेंगी, ऐसे में पूरी कोशिश की जाएगी। लिखा है अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका ध्यान रखना चाहिए। जब अध्यापन के समय टीचिंग का टाइम होता है, उस समय जो टीचर है उसको किस चीज़ का ध्यान सबसे ज़्यादा रखना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका विषय वस्तु, विद्यार्थियों की आयु, वैयक्तिक जो भिन्नता होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जब आप बात करते हो, या फिर जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, जो भी उनका एक फैमिली बैकग्राउंड है। आपको मैं बता दूं, आपको पता होना चाहिए कि जब भी एक कक्षा की आप बात करते हो तो उसमें भिन्न भिन्न प्रकार का जो है प्रकार के विद्यार्थी देखने को आपको मिलते हैं। उनका आईक्यू भी अलग होता है आपका, उनका शारीरिक भौतिक उनकी संरचना भी अलग होती है, सोचने का तरीका, पढ़ने लिखने का तरीका, सारी चीज़ें आपको अलग देखने को मिलेंगी। और इन सभी बच्चों को आप एक समावेशी क्लास में, एक समावेशी कक्षा में रख रहे होते हो। तो ऐसे में किसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए वो है यहाँ पर वैयक्तिक भिन्नता। आशा उम्मीद है कि आपने भी यही सवाल सही किया होगा। आगे चलते हैं इसमें एक और सवाल की तरफ। दूसरा लिखा हुआ है 409। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। आप एक मापक उपकरण की बात कर रहे हो और ऐसे में आप ये कह रहे हो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सी चीज़ होगी। विश्वसनीयता, विश्वसनीय होना, रिलायबल होना, वैधता यानी जब आप वैलिडिटी की बात करते हो, फिर एक वस्तुनिष्ठता की बात की है और फिर मानक की बात की है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्या वो चीज़ विश्वसनीय है। जो भी हम काम कर रहे हैं, हम आप हमसे आए हो यहाँ पर पढ़ने, तो क्या हम विश्वसनीय हैं आपके लिए, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हो और सीटेट यूपीटेट के लिए आप पढ़ सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करते हो, वो होता है उसका विश्वसनीयता उसकी। तो रिलायबिलिटी आपका जो है यहाँ से करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। आपका जो अगला सवाल है आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लिखा है 386 नंबर का। लिखा है कि एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है। आप 13 वर्षीय बालक की बात कर रहे हो, समझ में आ रहा है जी। प्रारंभिक बाल्यावस्था इनिशियल जो चाइल्डहुड है, किशोरावस्था एडोलिसेंस, युवावस्था की बात की एडल्टहुड, या फिर बाल्यावस्था चाइल्डहुड की बात की है। 386 बड़ा अच्छा सा सवाल इन्होंने दिया है यहाँ पे। आपको बहुत अच्छे से जानकारी होगी इस बात की कि 0 से 5 साल की जो अवस्था होती है वो किशोरावस्था में चली जाती है। 6 से 12 आप बाल्यावस्था में मान लेते हो, और इसी 12 के आगे लगभग 18 साल तक आप किसको मान लेते हो, यहाँ पर वो है आपकी किशोरावस्था को। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। वो बालक जो है वो उस समय किशोरावस्था में आपको देखने को मिलेगा। अभी तक 3 सवाल हम कर चुके हैं, वो किशोरावस्था में मिलेगा। और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि वह अपनी बात ही मनवाने की कोशिश करता है जब एडोलेसेंस में जो बालक है वो आता है। आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। जो अगला सवाल है वो इन्होंने पूछा है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है बिग और हंट का। इन्होंने कहा बिग और हंट के अनुसार आखिर वह कौन सी अवस्था है कि विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। मतलब उस अवस्था में आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं, ऐसा बिग और हंट ने बताया है। और वो परिवर्तन कैसा हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, सोशल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, मनोवैज्ञानिक हो सकता है। तो कौन सी अवस्था है जहां पर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे जब आप 387 नंबर क्वेश्चन की बात करोगे, आप ये देखते हो कि जिस तरीके से पहले जो चीज़ें होती थी, आप यौन ग्रंथियों को लेकर के बात करो, आप जो भी बाकी चीज़ें हैं सोसाइटी में किस तरीके से अपने आप को वो ये समझता है, जैसे एक प्रतिष्ठा वाली बात है कि हमारी प्रतिष्ठा जो है वो जाए ना। आप फिजिकल चेंजेस मैंने अभी आपको बता ही दिए। मनोवैज्ञानिक ये सोचने का तरीका भी उसका बदल रहा होता है, वो आपकी बात मानने को तैयार नहीं होता है, अपनी बात मनवाने को ही आगे रहता है, अग्रसर रहता है। ये सारी बातें जो है वो किशोरावस्था की है। तो ये दोस्तों ये जो चेंज है, यह जो परिवर्तन है, वह किशोरावस्था को ही लेकर के बात करता है। और यहाँ पर जो बिग और हंट ने बताया है वो इसी के बारे में बताया है। एक और सवाल है आपके लिए। लिखा है
प्रतिभाशाली विद्यार्थी यानी कि जब आप गिफ्टेड स्टूडेंट्स की बात करते हो, चाइल्ड की बात करते हो, वो किस प्रकार के होते हैं? डाइवर्जेंट थिंकर्स होते हैं, अपसारी चिंतक, बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट प्रकार के, बहुत परिश्रमी होते हैं, या फिर अभिसारी चिंतक यानी कि जो कन्वर्जेंट थिंकर्स करके आप इन्हें बोल सकते हो। प्रतिभाशाली विद्यार्थी आपको पता होना चाहिए, जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं उसमें क्या होता है, उनमें कैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि हाँ जी, उनकी जो सोच है, अपसारी प्रकार की चिंतन, वो मस्तिष्क झंझावात, मस्तिष्क आलोडन या मस्तिष्क विलोडन, जिसे आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कह देते हो, उस ब्रेन स्टॉर्मिंग के माध्यम से वो क्या सोचते हैं कि अच्छा इस चीज़ को मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ, इसको ऐसे ऐसे नहीं, या ऐसे नहीं तो ऐसे होगा, इसी को मस्तिष्क झंझावात बोलते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो जो प्रतिभाशाली बालक होता है वो हमेशा आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग प्रकार का होता है। जब वो अपसारी चिंतन से चीज़ों को सोचेगा, के माध्यम से चीज़ों को सोचेगा, तो उसमें फिर से कहीं ना कहीं वो नई चीज़ों को खोज करेगा, नवीनता जिसे आप कह देते हो। ठीक है जी, तो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से जो आंसर आएगा आपका वो पहला देखने को मिलेगा। तो हम आपको बता रहे थे कि भाई 3 सवाल, 4 और 5 सवाल आपके हो गए हैं। चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल थोड़ा सा मैं इसे जूम कर देता हूँ। चलिए भाई, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन इन्होंने दिया है। थोड़ा सा हो सकता है आपको टेक्स्ट जो है वो कुछ फटे फटे से लगे जी। इन्होंने कहा है एक 389 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं अपनी क्षमताओं को कब? वह निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे बार बार, ये हमारा छठा सवाल है। क्या लिखा है कि बार बार जो है उनकी परीक्षा होगी, वह अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, या उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाए। तो सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पर 389 में इन्होंने ये कहा कि कोचिंग, निजी कोचिंग नहीं भाई, ये बात कभी नहीं होती। बार बार परीक्षा की बात भी हम कभी नहीं करते हैं। अन्य विद्यार्थियों से अलग करके कभी आप पढ़ाते नहीं हो दोस्त, ये आप जानते हो। हमेशा एक आप समावेशी प्रकार की कक्षा की बात करते हो। यहाँ पर उनको एक प्रतिभाशाली दक्षताओं को तभी विकसित कर पाएंगे, भले ही वो गिफ्टेड चाइल्ड है, लेकिन जब तक अन्य विद्यार्थियों के साथ वो रहेंगे नहीं, उनके लर्निंग प्रोसेस से जुड़ेंगे नहीं, उनके साथ में नहीं होंगे, तब तक वो बात आपको देखने को नहीं मिलेगी। बाकी ऑप्शंस आपके नेगेटिव में हैं। आपका करेक्ट आंसर जो है वो सी आएगा। चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। जो चौथा क्वेश्चन है उसमें आप देख पा रहे होंगे 390 लिखा हुआ, प्रतिभाशाली बच्चे क्या होता है? सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते हैं। ऐसा कहना बिल्कुल से गलत होगा। अगर आप ऐसा कहते हैं तो बिल्कुल से गलत है। बिना किसी के सामर्थ्य के, बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य को पूर्ण विकास करते हैं। फिर आगे कह रहे हैं मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। स्वभावतः मतलब स्वाभाविक रूप से जो हम बात करें कि अच्छा चीजें हो जाए, और अस्वभावतः अच्छा निष्पादन मतलब होता है जो एक्स्ट्रा अजीब मतलब बढ़िया सा कोई काम कर दे। आप समझ रहे हो? तो प्रतिभाशाली बालक तो ऐसा होता ही होता है। फिर आगे ये बात करते हैं इसमें कि सामान्यतः शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। ऐसा कहना भी गलत होगा। इन्होंने कहा बिना किसी सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। ऐसा कहना बिल्कुल से गलत होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो टीचर है वह जरूर देखने को मिलता है। ठीक है जी, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो सी आएगा। एक बार फिर से समझ लो, स्वभावतः मतलब होता है जैसे होते नहीं, बच्चे स्वाभाविक रूप से किसी भी भाषा को सीख रहे होते हैं बिना किसी एफर्ट के। ठीक, जब आप बचपन से बात करते हो। 7वां सवाल है हमारा। लेकिन यहाँ पर अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं, जो हम सोच ना सकते हो, ऐसे में वो कोई अच्छी चीज़ लेकर के आए। प्रतिभाशाली बालक अच्छी बातों को करें, अच्छी तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करें, कुछ नई चीज़ खोजें, उन्हें हम प्रतिभाशाली बालकों में रख देंगे। चलते हैं एक और सवाल की तरफ। 7 क्वेश्चन के आगे 8वां सवाल जो है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। और इसमें लिखा है 391 में, आप देख पा रहे होंगे, मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ भाई। हाँ जी, इसमें इन्होंने कहा कि प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन यानी एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है। अगर हम एक्सीलरेशन का मतलब निकालें, ऐसे में 391 में लिखा है सह शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना। ये बोल दिया इन्होंने। ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर या ग्रेड को छोड़कर अगले स्तर या ग्रेड में प्रोन्नत करना, ये बात इन्होंने कह दी। संवर्धन का मतलब एक्सेलरेट करना। अगर गिफ्टेड चाइल्ड है तो आप उसके लिए क्या करते हो? सह शैक्षणिक गतिविधियों की संपादन की गति को बढ़ाना। देखो, जब संपादन की गति को बढ़ाने की बात करते हो भाई, वो जब गिफ्टेड चाइल्ड है तो एजुकेशनल और को एजुकेशनल दोनों ही चीजें बढ़ी हुई होंगी ऑलरेडी, तो बढ़ाने की कोई बात ही नहीं है फिर तो। समझ रहे आप? फिर
आकलन की प्रक्रिया और शैक्षणिक गतिविधियां, जब सह शैक्षणिक नहीं होगा तो शैक्षणिक भी नहीं होगा, क्योंकि आप अगर अभी बढ़ाओगे तब तो समझ लो आप एक नॉर्मल चाइल्ड या किसी बैकवर्ड चाइल्ड की बात कर रहे हो, आप ऐसे में मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड की बात कर रहे हो। जबकि यहाँ पर प्रतिभाशाली बालकों के संदर्भ में एक्सीलरेशन का क्या मतलब है, आप देखते हो, कहते हैं लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा है, कक्षा 2 में पढ़ रहा है, 3 में पढ़ रहा है, लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा है, क्या करते हैं, चलो ठीक है इसको हम एक दर्जा आगे कूदा देते हैं। तो ये जो आगे दर्जा कूदाना है, नेक्स्ट क्लास में प्रोन्नत करना, ये चीज़ इसके लिए सबसे बेस्ट होगा। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आप लोगों को मैं जानकारी देना चाहूँगा यहाँ पर कि आप चाहे CTET की बात करो, चाहे आप UPTET की बात करो, कंप्लीट सिलेबस आपके 700 प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस पूर्णतः हस्तलिखित नोट्स जो है वो तैयार हैं। शिक्षक भर्ती की अगर आप तैयार कर रहे हो तो मोस्ट वेलकम है आपका। पूरे 14 सब्जेक्ट ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ, प्रीवियस ईयर पेपर 18-19 सॉल्व, मॉडल पेपर, सब कुछ आपको मिलेगा 8081743734 पर। आपके घर बैठे आप नोट्स प्राप्त कर सकते हो, तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, सैम्पल PDF देख सकते हैं। व्हाट्सएप करिए अपना नाम और आप जिस भी ज़िले से हैं, सारे नोट्स आपको जो है वहाँ पर जानकारी उसके बारे में दे दी जाएगी। तो आपका जो करेक्ट आंसर आया यहाँ से B आया। चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ भाई, माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा जुकाम है। यहाँ पर 392 की अगर मैं बात करूँ कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त है। अगर आप कभी एक गिफ्टेड चाइल्ड की बात करते हो तो कौन सी गतिविधि सबसे बेस्ट होगी। शिक्षक दिवस के मौके पर कक्षा को पढ़ाना, ऐसा कुछ नहीं है। हाल ही में हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन, नहीं भाई, प्रतिवेदन लिखना, कोई भी बात डॉक्यूमेंट तैयार करना नहीं। दी हुई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना और 5 पाठों के अंत में, ये तो 5 पाठ 10 अभ्यास करना, ये सारी चीज़ें कभी भी हमारी सही नहीं होती हैं। आपका जो करेक्ट आंसर है सीधा सीधा है मूल विचारों या मूल नाटकों को लिखना। तो यहाँ से जो चीज़ें देखने को मिलेंगी वो आपको आपका करेक्ट आंसर C मिलेगा। एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लिखा है 393 में। चलिए इसके बारे में जो है अभी हम बात कर चुके हैं, बढ़ते हैं। एक्सीलरेशन वाला भी आपका हो चुका है और एक अच्छी सी चीज़ यहाँ पर लिखी है, ये भी हो चुका है। और आपका ये रहा जो अगला क्वेश्चन है वो इसमें कहते हैं, आप देख पा रहे होंगे 396। एक और सवाल आपके लिए, ये कहते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जब आप बात करते हो, बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे बेस्ट है। अभी थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई दे। हाँ जी 396। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि सबसे बेस्ट क्या है व्यूह रचना, ऐसे में तैयारी में क्या है, ये हमारा 10वां क्वेश्चन है। 396, अधिकतम बच्चों को शामिल करते हुए कक्षा में चर्चा करना। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शामिल कर लोगे और चर्चा करोगे तो क्या ऐसा सही है कि आप पढ़ाने के लिए, जब आप पढ़ाने की बात करोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। फिर विद्यार्थियों को शामिल करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन, ये बात इन्होंने कहा। फिर सहकारी अधिगम और पीयर ट्यूटरिंग, सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण, मतलब सहपाठी पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा तो कुछ है नहीं भाई, टीचर है वहाँ पर उसके लिए। अध्यापन के लिए योग्यता समूहीकरण, नहीं, ये नहीं होगा। देखो अधिकतम बच्चों को शामिल करना एक तरफ लिखा हुआ है और एक तरफ ये लिखा है कि विद्यार्थियों को शामिल करते हुए। तो मान लो विद्यार्थी कम है तो क्या ऐसे में आप चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड को नहीं पढ़ाओगे क्या है? CWSN को बिल्कुल पढ़ाओगे। तो यहाँ पर अधिकतम बच्चों को ना कह के अगर हम ये कह देते हैं कि विद्यार्थियों को शामिल करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा, सबसे करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए आप 8/10 ही सही करिएगा, जो आपका टारगेट है 10 सवाल तक ही यहाँ पर हम रुकेंगे। कोई क्वेश्चन है, कोई समस्या, सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक स्टडी टेलीग्राम चैनल है, जो वहाँ पर जुड़े रहिए। क्लासेस की लिंक्स आपको मिलती रहेंगी। 8081743734 पर भी संपर्क करिए, क्लासेस की लिंक आपको अलग से भेज दिया करा जाएगा। शेयर कर दीजिए इस वीडियो को बाकियों के साथ में भी। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।